हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। तो आज देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो हम लोग पार्ट वाइज सारे फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का हम लोग ग्राफ डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स के अंदर जितना भी ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, बहुत सारा आपका एंट्रेंस एग्जाम में आता है, वो सब ग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ डायग्राम उससे रिलेटेड या कुछ उसका जो सिंबल है वो सब भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कि हर एक ग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए। अगर आप लोग सिर्फ ग्राफ ही देखना चाहते हैं तो वीडियो को फास्ट मोड में डाल करके आप लोग डायरेक्ट ग्राफ देख सकते हैं। वैसे हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ आइडिया ग्राफ का देने के लिए। वैसे इसका हम डिटेल थ्योरी बनाने वाले हैं, पूरा टॉपिक का, फिजिक्स का टॉपिक वाइज बहुत सारा, तो उसमें बहुत ही डीप में जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो का टारगेट है हम लोग का कि मेनली ग्राफ को फोकस करना और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज सेमीकंडक्टर टॉपिक। और पहला ग्राफ हम लोग का देखिए क्या आता है। तो ये हम लोग का टॉपिक है, ग्राफ है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का वेरिएशन कुछ इस तरह होगा। देखिए, रेजिस्टिविटी इधर टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीजिंग है। ये अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है, और अगर ये कंडक्टर रहता है तो इसका इंक्रीज करता है। तो सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीजिंग रहेगा ऑलवेज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस रहता है रो इंटू एल बाई ए। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस का वेरिएशन भी इसी तरह होगा सेमीकंडक्टर का। अब देखिए ये हम लोग का एक ब्लॉक डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर जर्मनी में सिलिकॉन लिए, प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक है और वोल्टेज भी अप्लाई की, इसका करंट ये है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा, इस बेसिकली ये जो पोर्शन एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सेमीकंडक्टर पार्ट, वो डिक्रीजिंग होगा। तो 300 केल्विन अप्रॉक्स देखिए यहाँ पर से ये लाइन पैरेलल जा रहा है, 300 केल्विन टेम्परेचर है ये। तो थोड़ा बहुत देख लीजिए इसके बारे में। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड गेन सफिशिएंट थर्मल एनर्जी टू जम्प टू द कंडक्शन बैंड। तो क्या होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाकर के कंडक्शन बैंड में चला जाता है, का टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं। तो ये वैलेंस बैंड नीचे होता है, हम आप लोग को एनर्जी बैंड डायग्राम भी बताएंगे आगे। और ये कंडक्शन बैंड होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो वही लिखा है यहाँ पर से, बैलेंस दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस बैंड गेन सफिशिएंट थर्मल एनर्जी टू जंप टू द कंडक्शन बैंड एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड इंक्रीजेज। सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। तो रेजिस्टिविटी इसका डिक्रीज करके, अगर कंडक्टिविटी का ग्राफ अगर हम लोग इसी तरह इसका करस्पॉन्डिंग अगर कंडक्टिविटी का ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर का, कंडक्टिविटी को अगर हम लोग सपोज इसको हम लोग सिग्मा बोल दिए, और जो टेम्परेचर है तो वो ग्राफ कुछ इस तरह हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, कुछ इस शेप का आ जाएगा। कंडक्टिविटी इसका इंक्रीजिंग से, रेजिस्टिविटी डिक्रीजिंग है, कंडक्टिविटी कुछ इंक्रीजिंग टाइप का रहेगा, इंक्रीजिंग टाइप का रहेगा। जैसे भी रहेगा शेप इंक्रीजिंग टाइप का रहेगा। मे बी इधर भी आपका ऑप्शन दे सकता है, क्वेश्चन में इस टाइप का शेप दे सकता है ग्राफ का, अपवर्ड कनकेव या डाउनवर्ड कनकेव। लीनियर तो होगा नहीं, क्योंकि ये नॉन लीनियर डिवाइस है सेमीकंडक्टर। तो कोई कर्व होगा और वो इंक्रीजिंग होगा। अप्रोक्सीमेटली हम लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो ये इसका कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है, और ये इसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का ग्राफ है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक। देखिए हम लोग का ये पीएन जंक्शन डायोड है, इधर पी टाइप इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एक्चुअली क्या होता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है आप लोग को पता होगा, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं हम यहाँ पर। एक हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं और उसका कुछ पोर्शन में हम लोग पी टाइप बनाते हैं और कुछ पोर्शन को एन टाइप बनाते हैं बाय डॉपिंग। मीन्स एक अलग जंक्शन नहीं होता है ये एक कंटिन्यूस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। कुछ पार्ट को हम लोग पेंटावलेंट इम्प्योरिटी से फिल करते हैं और कुछ को ट्राइवलेंट से करते हैं। जिसको पेंटावलेंट से करते हैं वो एन टाइप बनता है, जिस पोर्शन को ट्राइवलेंट से किए वो पी टाइप बना। तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होता है
होल होता है, और एन टाइप में मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अभी हम लोग का ये है इन सेमीकंडक्टर, इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन, जिसका सिंबल है ये एनोड कैथोड। ये एनोड है और ये कैथोड है। देखिए इन सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेथड ऑफ डोपिंग, है ना, क्रिएटेड बाय मेथड ऑफ डोपिंग। पीएन जंक्शन कैसे बनता है? बाय डोपिंग से बनता है। द पी साइड और पॉजिटिव साइड ऑफ सेमीकंडक्टर हैज एन एक्सेस ऑफ होल्स एंड एन साइड हैज द नेगेटिव, एन साइड और नेगेटिव साइड हैज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, होल जिसको बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग, इसका जस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इसका अपोजिट होता है। आगे हम लोग इसका मोबिलिटी पर भी डिस्कशन करेंगे, फिलहाल हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लेके ग्राफ देख रहे हैं। तो देखिए इसका ये पी साइड में जो होता है इस टाइप का रहेगा, एन साइड वाला जो है इस टाइप का रहेगा, इसको बोलते हैं एनोड। यहाँ पर ये एनोड हो गया और ये हो गया कैथोड। ठीक है, तो इस ब्लॉक डायग्राम को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे इसको रिप्लेस कर पाएंगे। और ये इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ये करंट इधर वोल्टेज। इसके क्रॉस अगर हम लोग यहाँ पर बैटरी लगा दे रहे हैं तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक ये एक्सपेरिमेंटली शो करेगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। ये फॉरवर्ड बायस रीजन है और इधर वाला रिवर्स रीजन है, ये वाला। यहाँ पर देखिए करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव है, करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव है। जब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट यहाँ पर कुछ टाइम के बाद, कुछ वोल्टेज तक वो करंट इंक्रीज नहीं किया, उसके बाद करंट स्लोली स्लोली और उसके बाद रेपिडली इंक्रीज किया। तो ये वोल्टेज जो यहाँ पर से करंट अब राइज करने लगा, उसको बोलते हैं हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं, या उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। और ये नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए होता है 0.7, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, याद रखना है। और इसको फॉरवर्ड रीजन बोलते हैं, ये रीजन जो होता है ये फॉरवर्ड रीजन हो जाता है। ये वाला रीजन को बोलते हैं फॉरवर्ड रीजन, बिकॉज इसमें फॉरवर्ड बायस है हम लोग का पीएन जंक्शन डायोड, पी साइड पॉजिटिव एन साइड निगेटिव। और इधर वाला जो है इसको रिवर्स बायस बोलते हैं हम लोग, रिवर्स रीजन बोलते हैं। और ये जो करंट है यहाँ का करंट, ये देखिए थोड़ा सा करंट यहाँ पर स्लोली इंक्रीमेंट हो रहा है रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर, इसको रिवर्स लीकेज करंट बोला जाता है। दिस मच करंट, यहाँ से यहाँ तक का करंट का जो वैल्यू आएगा ये है रिवर्स लीकेज करंट। और अगर हम लोग रिवर्स डायरेक्शन मतलब उल्टी का हम लोग पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, मीन्स एन साइड को हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं, पी साइड को निगेटिव कर देते हैं, तो रिवर्स बायस में रहता है पीएन जंक्शन। तो अगर हम लोग उस केस में रिवर्स बायस करके वोल्टेज को अगर हम लोग इंक्रीज कराते जाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में, तो एक वोल्टेज आएगा जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसका वैल्यू 70 to 100 वोल्ट रेंज होता है सिलिकॉन के लिए, और 50 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। 70 से 100 वोल्ट के बीच का कोई वोल्टेज होगा, इस पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ये पीएन जंक्शन का। और करंट रेपिडली जो है वो इंक्रीज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का पॉजिटिव लेंगे तो इस डायरेक्शन को निगेटिव ले सकते हैं हम लोग। तो ये वोल्टेज जो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और ये रिवर्स में होता है, निगेटिव में होता है। देखिए 70 से 100 है सिलिकॉन के लिए, अप्रोक्स 50 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। तो ये हम लोग का पीएन जंक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। ये फॉरवर्ड बायस मोड में है, ये रिवर्स बायस मोड में है। और ये सब इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है, ये वाला यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और गिवन नहीं रहेगा तो। ये था हम लोग का ओवरऑल पीएन जंक्शन का बेसिक आइडिया, ब्लॉक डायग्राम, देन उसका सिंबल और उसका ग्राफ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेनर डायोड। देखिए ये जेनर डायोड का सर्किट डायग्राम है, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सर्किट इस तरह भी दिख सकता है, सर्किट इस तरह भी दिख सकता है, दोनों सर्किट सेम ही है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा यहाँ पर जेनर डायोड को लेकर के। इसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, और यहाँ पर भी ये है सीरीज रेजिस्टेंस। और ये जेनर डायोड हम लोग का यहाँ आउटपुट लगाते हैं हम लोग, इसको लोड भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, RL। ठीक है, तो आउटपुट मतलब लोड के क्रॉस ही लेते हैं, तो सर्किट ऐसा भी दे सकता है, सर्किट ऐसा भी दे सकता है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है क्रॉस लोड, और हम लोग यहाँ पर डीसी अप्लाई कर दिए, इनपुट इसको बोल दिए इधर से, ये इनपुट है। यहाँ पर देखिए ये अनरेगुलेटेड है, ये अनरेगुलेटेड इनपुट है, और आउटपुट जो मिलता है वो रेगुलेटेड मिलता है जेनर डायोड में, याद रखिएगा। तो अनरेगुलेटेड को ये रेगुलेट करता है, मतलब फिक्स करता है। ये जो डीसी अनरेगुलेटेड है इसको ये फिक्स करता है, क्योंकि पैरेलल में लगा रहता है। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा यहाँ पर आपका लोड के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज आएगा। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं फिर ग्राफ को डिस्कस करेंगे। जेनर डायोड इज ए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद पीएन जंक्शन
दैट इज स्पेशली डिजाइन टू वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। व्हेन फॉरवर्ड बायस इट बिहेव्स लाइक नॉर्मल डायोड। अगर फॉरवर्ड बायस होता है तो ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। देखिए ये फॉरवर्ड बायस में हम लोग नॉर्मल डायोड का अभी जस्ट जो लास्ट स्लाइड था वो ऐसा ही था, कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल डायोड का ये नी वोल्टेज था, है ना, यहाँ पर। तो अगर इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कर देते हैं पीएन जंक्शन को, सॉरी जेनर डायोड को, तो एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। बट व्हेन रिवर्स बायस is applied to it, the voltage remains constant for a wide range of current। ये वोल्टेज फिक्स हो जाता है करंट के कितना भी बड़े वैल्यू में बढ़ाएंगे तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर बोलते हैं। जो रेगुलेटर ये वर्क करता है, रेगुलेटेड सप्लाई देता है, कांस्टेंट सप्लाई देता है, लोड वोल्टेज देता है, वोल्टेज लोड को। ये जेनर डायोड आर यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। एज ए रिफरेंस एलिमेंट सर्ज सप्रेसर एंड स्विचिंग एप्लीकेशन एंड क्लीपर सर्किट। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लीपर सर्किट के बारे में, बट यहाँ पर फिलहाल उतना नहीं जानना है, बस इसके बारे में इतना बेसिक आइडिया रहना चाहिए आप लोग को। सर्किट डायग्राम ये कैसे कनेक्टेड रहता है, ऑलवेज जेनर डायोड लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटरी बोला जाता है, या फिर सर्ज सप्रेसर बोला जाता है, या फिर रिफरेंस एलिमेंट बोला जाता है, या स्विचिंग, इसको हम लोग स्विच एप्लीकेशन में भी लाते हैं जेनर डायोड को। तो अगर आपको सिर्फ जेनर डायोड का करेक्टरिस्टिक बोलेगा तो ये वाला पार्ट जो है रिवर्स बायस वाला, यही होता है जेनर डायोड का एक्चुअल करेक्टरिस्टिक। ये तो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव किया, क्योंकि हम लोग का पीएन जंक्शन है तो हम लोग दोनों करेक्टरिस्टिक दिखा दिए। बट खुद का जेनर डायोड का जो करेक्टरिस्टिक है वो ये वाला है, रिवर्स वाला इधर। इसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। ये जो थोड़ा सा करंट आया यहाँ से देख लीजिए, और यहाँ एक ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसको बोलते हैं जेनर वोल्टेज, VZ। और उसके बाद यहाँ से करंट रैपिडली राइज कर जाता है सडनली नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसको रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं। ये वाला रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज ये बोलते हैं जेनर डायोड के लिए। तो इसी ग्राफ को हम लोग ये ग्राफ का हम लोग ये जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला पार्ट को यहाँ से फिर से रीराइट कर लिए हम लोग। तो इधर करंट एक्सिस है, इधर ये, और हम लोग का वोल्टेज एक्सिस है। तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में देखिए मिली एम्पियर क्वार्टर में रहता है, और वोल्टेज है हम लोग का रिवर्स वोल्टेज। ये जनरल ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पर जब हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई किए। तो ये लीकेज करंट है और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो ओवरऑल ये रिवर्स बायस मोड में वर्क करता है, मतलब इसका VI करेक्टरिस्टिक जो है वो देख सकते हैं इधर। करंट इधर हम लोग का रिवर्स में है, और वोल्टेज भी रिवर्स में है, निगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये रिवर्स बायस मोड में वर्क करता है, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखिएगा। कनेक्शन होता है पैरेलल में लोड का, रेगुलेटर की तरह यूज होता है, सर्ज सप्रेसर भी बोलते हैं इसको, और एज ए रेफरेंस वोल्टेज रेफरेंस भी इसको यूज करते हैं, रेफरेंस एलिमेंट जिसका मतलब हुआ। और ये रेगुलेटेड आउटपुट देता है जब हम लोग इसको अनरेगुलेटेड DC सप्लाई देते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम, ये उसका बेसिक डेफिनेशन, और ये उसका ग्राफ, ये वाला यही ग्राफ आपको टिक करना है। बेसिकली यही ग्राफ है पार्ट जेनर डायोड का, जो VI करेक्टरिस्टिक है। ये तो ओवरऑल हम लोग ले लिए पीएन जंक्शन का, तो उसका जो निगेटिव वाला जो रिवर्स वाला करेक्टरिस्टिक है उसी को हम लोग बोलते हैं जेनर डायोड करेक्टरिस्टिक। देन देखिए एलईडी, एलईडी भी एक एलिमेंट है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। देखिए एलईडी इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कैन एमिट लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब इसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो ये लाइट एमिट करता है, एलईडी। टू डू दिस होल्स फ्रॉम p साइड ऑफ सेमीकंडक्टर रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n साइड सेमीकंडक्टर टू प्रोड्यूस लाइट। p साइड से होल जाकर के n साइड में मिक्सअप होगा, और वहीं से वो लाइट प्रोड्यूस करता है। द लाइट emitting diode, a diode is a device that allows current to flow only in one direction। है डायोड का काम ही होता है करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, ये अलाउ कर देता है। when so called forward bias, a voltage in forward direction is applied, current flows freely through the device। when voltage applied in the opposite direction called reverse bias, no current flows। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एलईडी में अगर हम लोग इस तरह से बाइसिंग करेंगे, इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे, ये याद रखिएगा फॉरवर्ड बाइस रीजन में वर्क करता है ये। किसका बाइसिंग क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में बाइसिंग से कि कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन सा रिवर्स बाइस में वर्क करता है। तो एलईडी जो है फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, जिधर कर रहा था रिवर्स में कर रहा था, आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या करता है। तो ये हम लोग का पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर ये निगेटिव हो गया, यहाँ पर इसको एनोड बोलते हैं, इधर वाले को कैथोड बोलते हैं।
तो शॉर्ट देखिए, आप अगर आपको दिया रहेगा, अगर ये प्रैक्टिकल मतलब एलईडी आपको मार्केट से परचेज करना है, तो जो छोटा टर्मिनल होगा वो निगेटिव होगा, जो थोड़ा बड़ा वाला होगा टर्मिनल उसको पॉजिटिव हम लोग एज्यूम करते हैं। अब देखिए इसका करेक्टरिस्टिक है, वीआई करेक्टरिस्टिक। ये फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, ये जो करंट इधर आया दिस इज फॉरवर्ड करंट। और हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई किए, फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पर इसके क्रॉस, पीएन जंक्शन के क्रॉस, उसके करेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे कम वोल्टेज पर देखिए इधर लोगों को इंफ्रारेड मिलेगा, यहाँ पर से इंफ्रारेड लाइन, देन रेड, देन इधर इस तरह का हम लोग का कलरफुल लाइन मिल रहा है। और ये करंट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो एलईडी बेसिकली जो ग्राफ होगा, आपको ऐसा ग्राफ कोई अगर रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो आप उसको टिक मारेंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही काम करता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग का फोटो डायोड है। तो ये फोटो डायोड का हम लोग का ये सर्किट डायग्राम है, और ये उसका सिंबल है, और ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, देख लीजिए। तो ये फोटो डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड दैट कंज्यूम्स लाइट, ये लाइट कंज्यूम करता है, लाइट कंज्यूम्स लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, ये लाइट एनर्जी कंज्यूम करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो देखिए लाइट फॉल कर रहा है पीएन जंक्शन पर, ठीक है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पीएन जंक्शन पर लाइट फॉल कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये, अब यहाँ पर बाइसिंग होता है, और इसके बाद ये करंट सर्किट में यहाँ पर से अलाउ करता है, देखिए। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ए फोटो डिटेक्टर, इसको हम लोग फोटो डिटेक्टर डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। किसको? फोटो डायोड को। ए लाइट डिटेक्टर एंड ए फोटो सेंसर, इसको लोग बोल सकते हैं क्या? ऑल्सो कॉल्ड ए फोटो डिटेक्टर, ए लाइट डिटेक्टर, और ए फोटो सेंसर, ये तीन नाम से जाना जाता है फोटो डायोड। फोटो डायोड्स आर डिजाइन टू वर्क रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में वर्क करता है कंडीशन में, याद रखिएगा, रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। टाइपिकल फोटो डायोड मटेरियल आर सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन, जर्मेनियम और इंडियम गैलियम को हम लोग गैलियम आर्सेनाइड को हम लोग यूज करते हैं फोटो डायोड के कंस्ट्रक्शन में। इधर अगेन ये एनोड है, इधर ये कैथोड है, पी साइड वाला एनोड और एन साइड वाला कैथोड। और ये इसका सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर ये एच मतलब फोटोन लाइट ये फॉल कर रहा है, और यहाँ पर ये सर्किट है। एक तरह से ये हम लोग का बैटरी का रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर इसका कुछ सीरीज रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो जब लाइट फॉल करेगा तो ये यहाँ पर ये क्या करेगा कि सर्किट को करंट प्रोड्यूस करेगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि रिवर्स बायस कंडीशन में रहता है, वर्क करता है ये। तो इसका देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। रिवर्स बायस इस तरह से हम लोग क्लियर कर सकते हैं, एन साइड को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट किए, पी साइड को निगेटिव से कनेक्ट किए, तो इस तरह से बायसिंग भी आप देख सकते हैं, ये रिवर्स बायस कंडीशन में है हम लोग का ये फोटो डायोड। अब ये हम लोग का है वीआई कैरेक्टरिस्टिक फोटो डायोड का, ठीक है। इधर वोल्टेज, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव में। तो देखिए वोल्टेज निगेटिव हम लोग यहाँ पर ले ही रहे हैं ऑलरेडी, एन को, एन साइड को दे रहे हैं पॉजिटिव, पी को निगेटिव दे रहे हैं। और ये करंट को बोलते हैं डार्क करंट, ये वाला, ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको लोग बोलते हैं डार्क करंट यहाँ पर। और ये डार्क करंट ही है ओवरऑल, ये सारा लाइन को हम लोग डार्क करंट भी बोल सकते हैं। और ये क्या है? वी आई करेक्टरिस्टिक है फोटो डायोड का, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देख लीजिए, ठीक है। तो इसको डार्क करंट बोलते हैं, रिवर्स करंट को यहाँ पर। ओवरऑल ये डार्क करंट है। तो करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर में होता है यहाँ पर, जब सर्किट कंप्लीट करते हैं, वोल्टेज कुछ वोल्ट होता है। तो जब भी थर्ड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ मिलेगा ऑप्शन में, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो फोटो डायोड का है। ये मेन माइंड में रखना है कैरेक्टरिस्टिक। आपको ऐसे तीन नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर एक ही दिया रहेगा, या हो सकता है तीनों भी दिया रहेगा। तो इन जनरल एक दिया रहता है एग्जाम में, यहाँ पर भी आपको एक ही दिया रहेगा, कोई चार तीन चार ऐसे कलर करके नहीं देगा। तो ये माइंड में रखना है। और जनरल डायोड में तो एक ही रहेगा, फॉरवर्ड या रिवर्स जो भी है हम लोग का। तो रिवर्स में जिधर वर्क करता है, फॉरवर्ड नहीं करता है, तो ये आपको एक लाइन देगा। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना कि चार लाइन नहीं दिया तो टिक नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है, वहाँ पर आपको एक लाइन ही देगा जनरली। तो बस कौन सा क्वाड्रेंट में है ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किट डायग्राम थोड़ा बहुत याद रखिए माइंड में, सिंबल और उसका बेसिक वर्किंग डेफिनेशन। देन हम लोग का है सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल इज सेमीकंडक्टर डिवाइस विच यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोसेस्ड इन ए सिमिलर फैशन एज कंप्यूटर मेमोरी चिप, इसको बिल्कुल कंप्यूटर मेमोरी चिप की तरह ही बनाया जाता है। तो सोलर सेल्स आर प्राइमरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन
विच ऑब्जर्व द फोटॉन्स एमिटेड बाय सन रेज। ये प्राइमरीली सिलिकॉन से बनता है, जो ऑब्जर्व करता है फोटोन जो कि सन रे एमिट करता है। द प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड अर्ली इन 1839। तो ये सन है और ये हम लोग का सोलर सेल है, देख लीजिए यहाँ पर। इधर ग्लास होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ऊपर में, देन उसके जस्ट नीचे में एन टाइप लेयर होता है सेमीकंडक्टर का, और उसके बाद उसके नीचे में होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और ये जंक्शन है पी एन जंक्शन। तो एन टाइप जो है वहाँ हम लोग का क्या हो गया, वो निगेटिव टर्मिनल हो गया, और पी टाइप का जो यहाँ पर एक एंड है वो हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब हम लोग यहाँ से सप्लाई ले लिए सर्किट करंट को, हम लोग यहाँ से क्या किए कि सप्लाई ले लिए, आउटपुट ले लिए। अब यहाँ पर इसका ये वी आई करेक्टरिस्टिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोलर सेल का। ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम आप बोल सकते हैं। इस तरह कुछ होता है इसका भी, सोलर सेल का भी। ये लोड है जिसको हम लोग यूज करते हैं सर्किट में। ये कुछ भी हो सकता है लोड एलिमेंट, मतलब जो इसको हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, पी साइड या एन साइड, ये डिप्लेशन रीजन है यहाँ पर। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सोलर सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पर वर्क करता है, अकॉर्डिंग टू विच free electrons are produced when light of certain wavelength is incident on semiconductor। ठीक है। देन देखिए इसका भी है करेक्टरिस्टिक, आई इधर बी इधर, ये इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। ये माइंड में याद रखना है, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है कि ये क्या है ये क्या है, ऐसा रहता है। यहाँ पर दे देगा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, यहाँ पर दे देगा ओपन सर्किट करंट। तो ये माइंड में कंफ्यूज नहीं करना है, ये शॉर्ट सर्किट करंट लेना है और यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज ही लेना है। इसका क्या रीजन है हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। देखिए द फोटो करंट इज एक्चुअली ए रिवर्स बायस करंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, द फोटो करंट इज एक्चुअली ए रिवर्स बायस करंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स द कैथोड and the holes flow towards anode. If you start applying a for voltage, a forward bias, it will start compensating for that reverse photo current, and eventually you will get reach to a point where the current to get zero। तो ये वाला चीज है जहाँ पर करंट जीरो हो गया, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है थोड़ा बहुत। आगे हम लोग और भी एक्सप्लेन करेंगे, तो फिलहाल आपको इसका वर्किंग मैकेनिज्म बताया हम। क्या होता है कि फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पर वर्क करता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, पीएन जंक्शन का यहाँ पर लेयर दिखा है, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है, और इसका ये भी करेक्टरिस्टिक है, और इसका एक सर्किट डायग्राम है एक तरह से सोलर सेल का। यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, सनलाइट, उसके बाद ये वर्क कर रहा है, देखिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में क्या है, पूछेगा कि द बिहेवियर करेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देख लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वी आई करेक्टरिस्टिक सेमीकंडक्टर का, सॉरी सोलर सेल का रहता है, याद रखना है। ऑप्शन रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये टिक करना है फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखिए नेक्स्ट है एल डी आर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये उसका सिंबल है एल डी आर का, और इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लाइट डिपेंड, इसका रेजिस्टेंस जो है लाइट पर डिपेंड करता है। तो जनरली इसका जो रेजिस्टेंस होता है कुछ इस तरह डिक्रीजिंग ग्राफ रहता है। ठीक है। यहाँ पर इसको डार्क कंडीशन बोलते हैं, ये ब्राइट लाइट है यहाँ पर, और यहाँ पर एवरेज लाइट है यहाँ पर। इधर हम लोग लाइट इधर जैसे ल्यूमिनियस लक्स इधर लिए हम लोग, लुमिनियस इंटेंसिटी लिए इधर, और इधर हम लोग रेजिस्टेंस लिए, तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग होता है एलडीआर का। अगर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। कभी कभी एग्जाम ऐसा ग्राफ रहेगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी रहेगा डिक्रीजिंग वाला। तो ये दोनों में से कैसा भी ग्राफ रह सकता है, ये बात माइंड में रखना है। ऐसा ग्राफ को ही टिक करना है एलडीआर के लिए। तो देखिए यहाँ पर से ए फोटो रजिस्टर ऑल्सो एज ए ऑल्सो नोन एज ए फोटो सेल और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एलडीआर और फोटो कंडक्टिव सेल, ये सारा नाम है इसका। इज ए पेसिव कंपोनेंट, ये पेसिव कंपोनेंट है, ये मतलब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, ये कंज्यूम करता है, नहीं तो स्टोर कर। पेसिव का मतलब ही होता है जो कि प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो कंज्यूम करेगा, नहीं तो वो स्टोर करके रखेगा, वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जनरेट नहीं कर पाएगा। ये फोटो रजिस्टर का क्या क्या नाम है, ऑल्सो नोन एज फोटो सेल, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर और फोटो कंडक्टिव सेल।
इज ए पैसिव कंपोनेंट दैट डिक्रीजेज रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू रिसीविंग ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ल्यूमिनोसिटी बोलते हैं इसको, ऑन द कंपोनेंट्स सेंसिटिव सरफेस। तो इसमें क्या होता है कि इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो माइंड रखना, ये वाला ग्राफ इसका है एलडीआर का। ये पूछ चुका है, ये प्रीवियस ईयर में जेई मेन में नहीं, जेई एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन यहाँ से। मेन में भी पूछ सकता है, नीट के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस बात को माइंड में रखिए। मेनली इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिक्रीजिंग नेचर का होता है, याद रखिएगा। इधर रेजिस्टेंस लेना है, इधर हम लोग को लुमिनस इंटेंसिटी लेना है एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो ये इसका एलडीआर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक था। तो देखिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, सी एम्पलीफायर का हम लोग देख रहे हैं। तो ये इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है और ये वाला आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, देख लीजिए। लेकिन ये हम लोग का यहाँ 0.7 वोल्ट के आसपास से स्टार्ट होगा ये, और ये इधर हम लोग का देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, कुछ यहाँ से आएगा, स्टार्ट करेगा ये वाला। देखिए ग्राफ या सेट ऑफ ग्राफ है, यहाँ पर बहुत सारा ग्राफ है, पैरेलल नहीं बोल सकते, हाँ पैरेलल ही है ऐसे। और इसको बोलते हैं सेचुरेशन रीजन, ये वाला रीजन को क्या नाम है इसका, सेचुरेशन रीजन। और ये जो सबसे नीचे वाला जो करंट है, इसके नीचे का हम लोग बोलते हैं कलेक्टर रीजन, ये वाला रीजन को, इधर वाला आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। और ये वाला जो है एक्टिव रीजन है, यहाँ से यहाँ तक वाला। और एक्टिव रीजन में ही जो एम्पलीफायर है वो एम्पलीफिकेशन करता है। सेचुरेशन रीजन में और कट रीजन में वो एम्पलीफिकेशन नहीं करता, उस रीजन में वो एज ए स्विच वर्क करता है। तो इसका ये सर्किट डायग्राम इस तरह हो सकता है। और ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, सी एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। आप लोग कोई ना कोई एग्जाम का जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनपुट वाला पार्ट है और ये वाला आउटपुट पार्ट है। क्यों नाम पड़ा है इसका सी एम्पलीफायर, जो बिकॉज जहाँ कॉमन एमिटर, सी मतलब कॉमन एमिटर, एमीटर जो है वो कॉमन है बेस सर्किट में भी और कलेक्टर सर्किट में भी। यहाँ पर इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस या कलेक्टर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, और यह बेस रेजिस्टेंस या फिर इसको इनपुट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ बी और ई के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं वी बी ई। और यहाँ सी और ई के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे वी सी ई। तो देखिए यहाँ पर से इसका नाम, एक और नाम है सी एम्पलीफायर का, बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। टोपोलॉजी टाइपिकली यूज्ड एज वोल्टेज एम्पलीफायर, इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर, वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑफर्स हाई करंट गेन, typically 200, मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, ये कीवर्ड है, माइंड में रखना है। और इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होता है, आउटपुट ऐसे होता है। देखिए एक छोटा सा इधर आ जाएगा पैरेलल लाइन, देन एक पैरेलल लाइन इधर, देन एक पैरेलल लाइन इधर, ऐसे करके सेट ऑफ लाइंस रहेगा। और इधर जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, किसी एक को हम लोग ले लेंगे। देखिए यहाँ पर किसके किसके ग्राफ है, यहाँ पर किसके किसके बीच ग्राफ है, कलेक्टर करंट है और इधर से VCE है। ये VCE ये वाला और कलेक्टर करंट ये वाला, इसको आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर से VCE और IC के बीच जो ग्राफ होगा वही होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। और VBE और IB के बीच जो ग्राफ होगा उसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना है। तो ये ओवरऑल हम लोग का कुछ बेसिक आइडिया था अबाउट सी एम्पलीफायर। देन देखिए ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिस्टर का, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इधर हम लोग इनपुट वोल्टेज लेते हैं, इधर हम लोग आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो हम लोग इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट वोल्टेज ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कुछ इस टाइप का ग्राफ रहेगा, इस शेप का। तो यहाँ पर एक ये जो रीजन है, यहाँ पर ये वाला मिडिल वाला, ये ऑलमोस्ट लीनियर होता है। और इस रीजन में को हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन नाम देते हैं। और स्टार्टिंग वाला को बोलते हैं कट ऑफ रीजन, और इधर लास्ट वाला को सेचुरेशन रीजन। तो कट ऑफ रीजन में और सेचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्क करता है। और एक्टिव रीजन जो लीनियर रीजन है वो उसमें वो एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हैं, एम्पलीफिकेशन मतलब एक्टिव रीजन मतलब लीनियर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑलमोस्ट। तो कट ऑफ रीजन में वो एज ए ऑफ स्विच वर्क करता है और ऑन स्विच वर्क करता है किस रीजन में, वो सिचुएशन रीजन में ट्रांजिस्टर। तो अभी हम लोग ये सारे रीजन देखे भी थे, यहाँ पर सिचुएशन रीजन इधर का था,
कट ऑफ रीजन नीचे का था और एक्टिव रीजन में यहाँ पर वाला था। तो एक चीज और आपको इस ग्राफ में बता दे रहे हैं, इसका जो स्लोप होगा इस वी आई करेक्टरिस्टिक का, वो आपको आउटपुट रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि आउटपुट ग्राफ ये है। और यहाँ पर इनपुट वी आई करेक्टरिस्टिक जो इसका स्लोप जो होगा वो इनपुट रेजिस्टेंस देगा, आर इन आपको मिलेगा इसका स्लोप से, और आर आउटपुट जो आर एल मिलेगा इस ग्राफ के स्लोप से मिलेगा। कोई एक ग्राफ ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सारा ग्राफ लेना है, कोई एक ग्राफ ले लेना है और उसका स्लोप फाइंड कर लेना है, आपको वो आउटपुट रेजिस्टेंस दे देगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, आप लोग जाकर देख सकते हैं, हम इसका डिटेल सॉल्यूशन कर चुके हैं। पूरा सेमीकंडक्टर का प्रीवियस ईयर का एक वीडियो हम डाल चुके हैं चैनल में, तो आप लोग वहाँ से जाकर के बहुत सारा कुछ देख सकते हैं, सारा चीज़ डाल दिया है सेमीकंडक्टर में, बहुत कुछ डाल दिया है, आप लोग को वहाँ से बहुत हेल्प होगा। ट्रांजिस्टर का भी सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम का एक स्पेशल वीडियो डाले हैं, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए और जाइए वहाँ पर उसको वॉच कीजिए, बहुत हेल्प होगा एग्जाम के लिए। देन तो ये था हम लोग का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्क करता है यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है, वो एम्पलीफिकेशन करता है एक्टिव रीजन में। इसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। और ये इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ होता है। देन देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर View is the potential barrier across a PN junction when no battery is connected across the junction। तो ये 1 2 3 3 है, ये बैरियर वोल्टेज है, पोटेंशियल बैरियर है। तो बोल रहा है तीन ऑप्शन, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है। तो आप लोग को सारा ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक ही ऑप्शन पढ़ के यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सारा पढ़ेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन होगा। देखिए इसका आंसर होगा बी करेक्ट। 3 correspond to forward bias of the junction and 1 correspond to reverse bias। 3 है फॉरवर्ड बायस। जब फॉरवर्ड बायस होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर जाता है, और जब रिवर्स बायस होता है तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए हाइट ज़्यादा है, पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा है, और 3 में पोटेंशियल बैरियर कम है, मतलब डिप्लेशन रीजन का विड्थ यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है 3 करस्पॉन्डिंग, और 1 करस्पॉन्डिंग इंक्रीज करेगा। तो 3 वाला लाइन जो होगा वो करस्पॉन्ड करेगा फॉरवर्ड बायस को, और 1 वाला जो करेगा वो रिवर्स बायस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम लोग का एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, पूछ सकता है नीट और जेई में भी। तो जब हम लोग फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो क्या होता है, बैरियर का विड्थ कम हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। रिवर्स बायस में बैरियर ज़्यादा रहता है। बैरियर मतलब डिप्लेशन रीजन से कनेक्टेड बात है, बैरियर बढ़ा मतलब डिप्लेशन रीजन का विड्थ बढ़ा। डिप्लेशन रीजन क्या होता है, ये होता है देखिए, पी साइड एन साइड, ये होता है डिप्लेशन रीजन, ये वाला। इसको हम लोग फ्री चार्ज रीजन भी बोलते हैं। इस रीजन को क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज रीजन भी बोलते हैं। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। तो फिलहाल तो इस ग्राफ में इतना ही माइंड में रखना है कि 3 कोरिस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड बायस एंड 1 कोरिस्पॉन्ड टू रिवर्स बायस कंडीशन। तो देखिए नेक्स्ट ग्राफ हम लोग का है, बोला इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड द पोटेंशियल बैरियर इन द डिप्लेशन रीजन इज ऑफ द फॉर्म। तो पोटेंशियल बैरियर जो है डिप्लेशन रीजन में, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर किस तरह होगा, ये पी साइड है इधर, इधर एन साइड है। तो डिप्लेशन रीजन में ये वाला जो है देखिए, ये वाला पोर्शन स्ट्रेट है, मतलब इसका जो हम लोग बोल सकते हैं स्लोप, ये बेसिकली स्लोप है पोटेंशियल और डिस्टेंस का स्लोप है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, हम लोग जैसे डिस्कशन किए है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाएगा, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है तो लीनियर ग्राफ होगा इस रीजन में, और ऐसे इस टाइप का ग्राफ होगा। एन साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, मतलब एन साइड में पोटेंशियल ज़्यादा है, पी साइड में पोटेंशियल कम है। देखिए एन साइड में पोटेंशियल यहाँ जाके बढ़ गया, एन साइड में पोटेंशियल यहाँ पर निगेटिव है, कम पोटेंशियल है। तो ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियल बैरियर का, डिप्लेशन रीजन का। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड पोटेंशियल बैरियर इन द डिप्लेशन रीजन इज ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का ग्राफ होगा जो उसको ही टिक करना है। देन नेक्स्ट देखिए, ये आप लोग को मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा, इसको बाइसिंग की हम लोग। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो
पी से एन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि इधर पॉजिटिव चार्ज को इधर खींच के ले जाएगा और निगेटिव इधर आ जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो ये सब चीज इसके अंदर का मैकेनिज्म है। हम लोग इसको स्पेशल और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब थ्योरेटिकल वीडियो लाएंगे, कि जंक्शन का डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर कैसे वहाँ पर होता है, रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल का, ये सब डिस्कस किया जाएगा बहुत डिटेल में। तो इस वीडियो में हम लोग का मेन फोकस था कि कुछ ग्राफ को ही एक्सप्लेन करना, थोड़ा बहुत उसमें कॉन्सेप्ट देना कि आप लोग को बहुत दिन तक याद रहेगा। देन देखिए, एक क्वेश्चन है, द गिवन ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द आई वी characteristic of Zener diode. Which part of the characteristic curve is most relevant for its operation as voltage regulator? तो वोल्टेज रेगुलेटर मतलब एज जेनर डायोड वर्क करता है। और हम लोग जेनर डायोड का देखे थे फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ग्राफ होता है ना। ये वाला जो डी से ई तक का पोर्शन है, यही ब्रेकडाउन होता है जेनर का। ये करेक्टरिस्टिक जो है डी से लेकर के ई तक, वो हो जाएगा, वो पार्ट जो हो जाएगा करेक्टरिस्टिक कर्व का मोस्ट रिलेवेंट होगा फॉर ऑपरेशन ऑफ एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो this part of curve means this part D to E part of curve is relevant for its operation as a voltage regulator। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जेनर डायोड वाला कर्व। माइंड में है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन देखिए, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है बहुत सारा एग्जाम में। देखिए, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज फॉर ए बेस बाइस फॉर ए बेस बाइस ट्रांजिस्टर इन सी कॉन्फ़िगरेशन इज as shown in figure for using ट्रांजिस्टर एज ए स्विच इट इज यूज्ड। ट्रांजिस्टर कहाँ स्विच की तरह यूज करता है, हम लोग अभी जस्ट 2-3 स्लाइड पहले देखे थे। यहाँ पर और यहाँ पर एज ए स्विच वर्क करता है वो। इस रीजन में वो क्या होता है, ये हम लोग का कट ऑफ रीजन है, ये सिचुएशन रीजन है। यहाँ पर ऑफ स्विच है और यहाँ पर ऑन स्विच होता है, एज ए वर्क करता है वो सिचुएशन रीजन में। तो बोथ यहाँ रीजन 1 और 3 में एज ए स्विच वर्क करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर पर जनरली हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर थोड़ा बहुत इजी भी है। और हम लोग एक वीडियो हम डाले हैं चैनल में, स्पेशली एक छोटा सा 2-3-4 मिनट का वीडियो, रेक्टिफायर कैरेक्टरिस्टिक और उसका सर्किट डायग्राम से रिलेटेड। तो फिर वही एक बार देख लीजिए। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसका ये वेव फॉर्म है। ये फुल रेक्टिफायर है, 2 टाइप का होता है। इसको बोलते हैं सेंटर टैप्ड, और इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो दोनों में जो है ग्राफ इसका ऐसा होगा, ये इनपुट वाला है और ये आउटपुट वाला है। इसमें भी देखिए ये वाला होता है इनपुट वाला, और ये आउटपुट वाला है। तो दोनों केस में यहाँ पर देखिए, पहला केस में हाफ वेव के केस में देखिए एक डायोड यूज हो रहा है, और यहाँ पर से फुल वेव में 2 हो रहा है अगर सेंटर टेप है तो। अगर ब्रिज टाइप है तो 4 डायोड यूज हुआ है, D1 D2 D3 D4। बट काम वही है, सेम काम है। फुल वेव में दोनों सर्किट का सेम ही काम है, फुल रेक्टिफिकेशन करना। तो हाफ रेक्टिफायर जो होता है वो क्या होता है कि, रेक्टिफायर जनरली क्या होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब बाय डायरेक्शनल करंट या वोल्टेज को वो सिंगल डायरेक्शनल में करता है, इसलिए इसका नाम रेक्टिफायर है। तो क्या है कि हाफ रेक्टिफायर जो होता है सिर्फ 50% जो है इसका साइकिल उसी को वो कन्वर्ट करता है डीसी में। देखिए हाफ साइकिल, ये टोटल साइकिल यहाँ से लेकर के 2 पाई तक 1 साइकिल हुआ, उसमें से 0 से पाई तक साइकिल को ही ये आउटपुट में कन्वर्ट किया। ये साइकिल यहाँ पर से अब्सेंट है। फिर अगेन नेक्स्ट साइकिल में यहाँ पर से ये 50% लेंथ लिया। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर इसीलिए है, मतलब इनपुट वोल्टेज का जो वेव है उसके हाफ पोर्शन को ही ये आउटपुट में कन्वर्ट कर पा रहा है, इसलिए इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो ये पॉजिटिव साइकिल को यहाँ पर सिर्फ कन्वर्ट किया, आउटपुट दिया। नेगेटिव साइकिल के लिए रिवर्स बायस हो जाता है ये डायोड, यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं मिलता है। अगेन फिर पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, फिर आउटपुट मिलेगा। फिर अगेन यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि एसी है ये, टाइम वेरिंग यहाँ पर है, पीरियोडिकली वेरी करता है पोलैरिटी। अगेन फिर निगेटिव साइकिल आएगा यहाँ पर, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा डायोड ये, और यहाँ पर आउटपुट हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। ये एसी इनपुट है और ये डीसी आउटपुट है। डीसी मतलब इन डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करंट है। यहाँ पर निगेटिव दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एसी।
और डीसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन जो है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा है ये, आउटपुट करंट ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। फुल वेव में भी उसी तरह है, ये क्या करता है कि दोनों साइकिल को मतलब दोनों हाफ को, पॉजिटिव हाफ को भी निगेटिव हाफ दोनों को ये कन्वर्ट कर देता है आउटपुट में, सिंगल डायरेक्शनल करंट में। क्योंकि यहाँ पर दो डायोड है, जब ये फॉरवर्ड होता है तो ये रिवर्स होता है, और जब ये रिवर्स होता है तो ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, ऐसे अल्टरनेट चलता है। इसीलिए पॉजिटिव साइकिल को भी कन्वर्ट करता है आउटपुट में, और निगेटिव साइकिल को भी आउटपुट दे देता है ये। सेम काम है इस सर्किट का भी, जो ये सर्किट का काम है वही ये सर्किट का काम है। तो ये इनपुट वोल्टेज है फुल वेव के लिए, और ये आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है फुल वेव के लिए। और ये हम लोग का हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है, ये इनपुट वोल्टेज, ये उसका आउटपुट वोल्टेज। तो बेसिकली ये सर्किट डायग्राम और कोरेस्पॉन्डिंग उसका वेव फॉर्म याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट टिक करने वाला क्वेश्चन आएगा अगर वेव फॉर्म से रिलेटेड आएगा तो। ओवरऑल ये था हम लोग का सेमीकंडक्टर का ग्राफ, इंपोर्टेंट ग्राफ। हम कोशिश किए कि बहुत कुछ आप लोग को थोड़ा बेसिक आइडिया देने का ग्राफ का, सो कि आप लोग को बहुत दिन तक याद रहेगा। और हम लोग नेक्स्ट बहुत सारा एक सीरीज लाएंगे सारा टॉपिक का, जिसमें कि हर एक टॉपिक वाइज हम लोग जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अगला ग्राफ में। थैंक यू ऑल।